वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ठीक है, देर ना करते हुए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x देन फॉर ऑल रियल x। तो यहाँ से ये दिया है a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। तो यहाँ पर x की ऑल रियल वैल्यू के लिए a की क्या रेंज होगी, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं A B C D। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन में दिया है गिवन a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x फॉर ऑल x। ठीक है, ये हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले a को सॉल्व करने के लिए देखो, ये लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x को क्या लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ओके, फिर इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कर दिया माइनस में कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये किसका फॉर्म दिख रहा है, साइन 2x का क्या होता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसको इस तरीके से बनाते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का। देखो ये देखो, अगर हमें पता है साइन 2x की वैल्यू होती है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, तो यहाँ से अगर ये यहाँ दिखा है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर ये 2 यहाँ से हटाओगे यहाँ से हो जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसका होल स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो इधर भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब क्या कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और ये हो जाएगा माइनस में, इसको लिख सकते हो 1/4 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब इसकी रेंज देख लेते हैं कहाँ से कहाँ लाई करता है। देखो साइन स्क्वायर 2x ये हमेशा क्या होगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और लेस आर इक्वल टू 1। स्क्वायर करने के बाद क्या होती है चीज़ें हमेशा पॉजिटिव आती है, इसलिए हमने बोल दिया ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और लेस आर इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है मैक्सिमम साइन एक्स की क्या होती है +-1। -1 तो जा नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए क्या हो जाएगी 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकती है। ठीक है, फिर यहाँ से देखो बाई 4 है, तो यहाँ से बाई 4 करते हैं साइन स्क्वायर 2x बाई 4 कर दिया। ठीक है, अगर इसमें बाई 4 कर रहे हो तो इधर भी बाई 4 करोगे तो ये जाएगा 0/4, कितना हो जाएगा 0, ये 1/4। ओके, अब यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, और अगर यहाँ पे माइनस कर दिया देखो साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 4। ओके, अगर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी चेंज हो जाती है, तो ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 1/4, और ये भी क्या माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 1 ऐड है तो दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 ग्रेटर आर इक्वल टू, देखो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर इक्वल टू 1 माइनस में 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x/4 ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर a के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं a। ये जब ग्रेटर इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 4 - 1/4, तो यहाँ से a की जो रेंज आ रही है देखो ग्रेटर इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ से देखो माइनस का 3/4, तो a की ये आ गई रेंज। ठीक है, सॉरी ये 4 - 1 ये क्या जाएगा प्लस का 3/4, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो a, यहाँ से क्या है ये ग्रेटर आर इक्वल टू है तो क्या है ग्रेटर आर इक्वल टू कितनी है 3/4, और लेस आर इक्वल टू 1 है 1। ठीक है, देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है ये डी ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन अ ट्रायंगल PQR इफ 3 sin P + 4 cos Q = 6 and 4 sin Q +
3 cos p इक्वल टू 1, देन द एंगल r इज इक्वल टू, यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखे हैं। पहला दे रखा है 3 sin p प्लस 4 cos q इक्वल टू 6 और 4 sin q प्लस 3 cos p इक्वल टू 1, और यहाँ पे एंगल r की वैल्यू बतानी है, जबकि ये ट्रायंगल पी क्यू आर है। ठीक है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये चीज़ें देखनी है। देखते हैं क्या होता है। ये क्या है, दो इक्वेशन दे रखे हैं, 3 sin p प्लस 4 cos q इक्वल टू 6 एंड 4 sin q प्लस 3 cos p इक्वल टू 1। ठीक है, तो और यहाँ पर एंगल r इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है, कोई भी एंगल का हो सकता है, पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, P और Q और R तीन एंगल हमारे निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को देखो, अगर दो इक्वेशन दिया है तो सबसे पहले अगर हम ऐड कर दें, स्क्वायर करके ऐड कर दें। ठीक है, देखो इक्वेशन 1 इसका स्क्वायर करेंगे और इक्वेशन 2 इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखते हैं कितना हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा कितना, 9 sin स्क्वायर p प्लस हो जाएगा 16 cos स्क्वायर q प्लस में 4 इंटू 3 और इंटू 2 24, ये कितना हो जाएगा, sin p इंटू cos q इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। नीचे वाले करते हैं तो हो जाएगा 16 sin स्क्वायर q प्लस में 9 cos स्क्वायर p प्लस 24, ये कितना हो जाएगा sin q इंटू कॉस पी इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब क्या करते हैं, दोनों क्वेश्चन को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये देखो साइन स्क्वायर पी है और अगर ये कॉस स्क्वायर पी, दोनों करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और ये 9 से मल्टीप्लाई तो जाएगा 9। ठीक है, और देखो ये हो जाएगा प्लस 16, यहाँ से कॉमन करो, ये कॉस स्क्वायर पी सॉरी कॉस स्क्वायर क्यू और साइन स्क्वायर क्यू, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में 24 और ये 24, तो 24 यहाँ से कॉमन करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन पी इंटू कॉस क्यू प्लस में साइन क्यू इंटू कॉस पी इज इक्वल टू 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा 37। ओके, फिर ये 9 और 16 कितना हो जाएगा 25। ओके, और ये देखो 24, और ये देखो साइन ए साइन पी कॉस क्यू साइन क्यू कॉस पी, ये कौन से फार्मूले पे हो गया, साइन ए प्लस बी का, या अगर यहाँ पी क्यू है तो ये हो जाएगा साइन में पी प्लस क्यू। ओके, ये कितना हो जाएगा 37। फिर यहाँ से देखो ये हो जाएगा 25 और ये इधर कितना हो जाएगा, देखो 24, ये हो गया साइन में पी प्लस क्यू, दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 37 माइनस 25 तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। ओके, तो यहाँ से देखो साइन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 24 कितना आ जाएगा 1/2। ओके, फिर यहाँ से देखो अब ये आ गया साइन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ से देखो p प्लस क्यू, यहाँ से p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, किस पे हो सकता है, π/6 पे, या फिर किस पे हो सकता है π/6। ठीक है, क्यों, देखो साइन x का क्या होता है, ये ग्राफ चलता है साइन x का कुछ इस तरीके से, ये कितना होता है π/2 पे कितना होता है 1 होता है, तो 1/2 एक इधर हो सकता है, एक 1/2 इधर हो सकता है। ये कितना होता है π/6 पे, और ये कितना होता है π/6 पे, मीन्स ये 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, अब हमें p प्लस क्यू की वैल्यू पता है, तो r की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हमें ये पता होता है अगर कोई भी ट्रायंगल होता है तो उनके सारे एंगल का समेशन कितना होता है, तो p प्लस क्यू प्लस r, इनका समेशन कितना हो जाएगा पाई के बराबर, मीन्स 180 के। अगर p प्लस क्यू पता है तो यहाँ से r कितना हो जाएगा पाई माइनस p प्लस क्यू। ओके, और p प्लस क्यू कितनी वैल्यू है 2, एक π/6 है, π/6 तो यहाँ से हो जाएगा, अगर हम π/6 लेते हैं तो कितना आ जाएगा पाई माइनस π/6, यानी हो जाएगा 5π/6। ओके, और अगर हम ये लेते हैं 5π/6 तो r की वैल्यू देखो ये हो जाएगा पाई माइनस यहाँ पे लिखोगे p प्लस क्यू की वैल्यू कितना 5π/6, तो यहाँ से आ जाएगा कितना
π/6। ओके, तो यहाँ से r की 2 वैल्यू आ गई। पहला आ गया π/6 और 5π/6। अब इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा। तो अब ये चेक करते हैं ये वाला होगा या फिर ए वाला होगा, ठीक है। ओके, आर की ये 2 वैल्यू आई है। π/6 का मतलब कितना हो जाएगा 30 डिग्री और 5π/6 का मतलब कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ओके, और हमें ये पता है P + Q इन दोनों का समेशन कितना है 30 डिग्री या फिर कितना है 150 डिग्री, ए भी है, ठीक है। इसका मतलब π/6 और ये 5π/6। ओके, अगर हम ये लेते हैं, देखो r की वैल्यू अगर हमने ले लिया 5π/6, हमने मान लिया ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर हमने ये ले लिया मतलब अगर ये r अकेले 150 हो गया, ठीक है, तो यहाँ से जो P + Q इन दोनों को मिल करके, ठीक है, कितना लाना पड़ेगा 30 डिग्री। लेकिन ये P + Q को मिल के लाना पड़ेगा 30 डिग्री। लेकिन अगर P और Q की अगर अकेले अकेले की बात करें तो P और Q की ये तो क्या होगा 0 से बड़ा होगा। हमेशा P और Q की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और लेस देन कितनी होगी 5π/6। 30 से क्या होगा कम होगा, 30 से कम होगा ना, तभी दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 30 आएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो यहाँ से देखो cos Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी <1, ठीक है। और ये देखो sin P की वैल्यू कितनी हो जाएगी <1/2। हम इसलिए इसको निकालते हैं क्योंकि जो हमारा इक्वेशन दिया था, क्या दिया था देखो, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन दिया था 3 sin P + 4 cos Q = 6। हमें इतना आना चाहिए, ठीक है। तो हम दोनों से देख लेते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करता है तो r की वैल्यू सही होगी, अदरवाइज रॉन्ग होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं cos Q की वैल्यू <1 हो गई, ठीक है, π/6 और ये sin P की, ठीक है। अब क्या करते हैं देखो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है 3 sin P, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3 sin P <, 3 से इधर मल्टीप्लाई करो इधर भी तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2। ओके, अब यहाँ पे देखो cos में 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से करो 4 cos Q ये <4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों का समेशन किया गया है तो दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा इसको करो 3 sin P + 4 cos Q ये < हो जाएगा 4 + 3/2। ओके, तो इन दोनों का समेशन करोगे तो देखो 3 sin P + 4 cos Q ये कितना हो जाएगा 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 + 3 कितना हो जाएगा 11/2। तो यहाँ से देखो पहले ये दे रखा है 11/2 का मतलब कितना हो जाएगा, तो ये कितना लगभग आएगा, ये आएगा 5.5, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखो 5.5 से भी लेस है, जबकि हमें आना कितना चाहिए था = 6। इसका मतलब अगर हम 5π/6 ले रहे हैं तो ये हमें कभी अचीव नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो 5π/6 है ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो 2 ही ऑप्शन थे, तो अगर ये नहीं हो सकता तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा r = π/6, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम सच दैट AB and CD is parallel and BC perpendicular to CD if angle ADB is equal to theta, BC is equal to P and CD is equal to Q, then AB is equal to। तो हमारे पास ये एक ट्रेपेजियम है, उसमें कुछ कंडीशन दे रखी है, ठीक है, कुछ कंडीशन दे रखी है और उसके हिसाब से यहाँ पे AB की लेंथ पूछी गई है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं इसका। यहाँ से देखते हैं बोला गया है ABCD एक क्या है ट्रेपेजियम है, तो हमने ABCD एक ट्रेपेजियम बना दिया। ट्रेपेजियम ऐसे होते हैं ABCD, ठीक है, ऐसे बना दिया। लेकिन इसमें जो कंडीशन बोली गई है, देखो इसमें जो कंडीशन बोली गई है वो बोला गया है BC परपेंडिकुलर टू CD, BC परपेंडिकुलर टू ये BC लाइन इस पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं इस पर क्या कर देते हैं, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारा बी पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इसमें बोला गया था AB पैरेलल टू CD, यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई करें। और इसमें जो बोला गया एंगल, देखो एंगल किसकी बात बोली गई थी AD और B, एंगल ADB जो बन रहा है, एंगल ADB
ये कितना बोला गया है, ये बोला गया थीटा हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे ये बोला गया था जो BC की जो लेंथ है वो कितनी है, P है, और जो CD की वैल्यू है वो Q है। अगर ये Q है तो यहाँ से क्या होगा, AB Q होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पूछा गया है AB की वैल्यू, ये हटा दो क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है क्योंकि कंडीशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ से AB की वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ईजीएस्ट वे में सॉल्व करना है तो ठीक है, तुम्हें एक पता होना चाहिए फार्मूला लॉ में, साइन रूल। तो साइन रूल अगर पता नहीं है तो आप देख लो साइन रूल। ये क्या बोलता है, जैसे अगर ये मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ये एंगल हो गया अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा है। तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल ये होता है, जैसे ये लेंथ है, अगर हम AB की बात करते हैं, AB तो इसके अपोजिट एंगल तो हो जाएगा साइन गामा, ठीक है, इज इक्वल टू अगर हम AC लेंथ लेते हैं, AC इसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, बीटा, तो ये हो जाएगा साइन बीटा, इज इक्वल टू अगर हम लेंथ BC लेते हैं तो ये हो जाएगा BC डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, ठीक है। ये होता है साइन रूल, ठीक है। तो यहाँ पर वही अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखते हैं, ये अगर हमारा एंगल थीटा है, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है और अगर हम अपने तरफ से ये मान लें कितना हो जाए अल्फ़ा, ये हमने मान लिया, ये बोल दिया हमने ये क्या है अल्फ़ा है, ठीक है। अगर ये अल्फ़ा थी ये भी क्या होगा अल्फ़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल, ठीक है। तो ये देखो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है ADB और ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन कितना होगा पाई, तो ये हो जाएगा थीटा और अल्फ़ा और ये जितना हो जाएगा पाई माइनस इन दोनों का समेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब यही रूल लगाते हैं साइन रूल। तो साइन रूल हमारा क्या कहता है, लेंथ जो भी लोगे उसके अपोजिट एंगल विथ साइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ से कर दिया, तो अब हमने देखो लगा दिया AB डिवाइड, अगर हम ये लेंथ ले रहे थे इसके अपोजिट एंगल तो ये हो जाएगा कितना साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखो हमें AB पता है, AB निकालना है। अब हम दूसरा साइड वो लेंगे जो हमें पता होगी। तो अगर हम ये ले लें, देखो BD तो हो जाएगा BD डिवाइडेड बाई इसके अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अब BD हमने कैसे कहा पता है, क्योंकि BD देखो अगर ये P है और ये Q है और ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ये जगह Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, और यही हाइपोटेन्यूस क्या है BD के बराबर है। तो यहाँ से वैल्यू इसके रख लेते हैं, AB डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू BD की वैल्यू कितनी आई है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस थीटा, तो कितना हो जाता है साइन थीटा प्लस अल्फ़ा ये हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ से देखो क्या हो जाएगा AB हमें निकालना था, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है, साइन थीटा प्लस साइन अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा साइन A प्लस B का, तो फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा, ओके। तो देखो अल्फ़ा तो हमने अपने आप से लिया था, ठीक है, हमने ये ज्यूम किया था। अब इस अल्फ़ा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो कॉस अल्फ़ा को क्या करते हैं एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालो। देखो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है P है, तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालो। देखो तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे क्या होता है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस, ये फार्मूला होता है। तो साइन वाला क्या हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है, यहाँ से देखो ये हो गया कितना Q और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। इसकी वैल्यू वहाँ पे क्या कर देते हैं रख देते हैं। और देखो साइन अल्फ़ा की, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा को हटाना है, तो यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितने हो जाए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है P डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से दोनों की वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा AB इक्वल टू स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर
इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस अल्फा की क्यू डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में पी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके, फिर इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ये दोनों क्या है, एलसीएम हो जाएंगे और यहाँ पे है तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा। नीचे तो यही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। देख लो ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा पी कॉस थीटा और क्यू साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेकिन और अगर इजी वे में आपको सॉल्व करना है तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, देखो ये हमारे पास ये फिगर दे रखा था, कंडीशन के हिसाब से मैंने बनाया है। तो यहाँ से अगर हम क्या करें इसको और इजी वे में, अगर हम ये क्या करें जो हमारा क्यू है, ठीक है, अगर हम क्यू बराबर 0 एज्यूम कर लें, ठीक है, क्यू बराबर 0 कर लें तो ये हट जाएगा, तो ये कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। और ये कितना हो जाएगा, देखो अब ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, जो थीटा वहाँ था अब ये थीटा यहाँ पे हो जाएगा और ये लेंथ कितनी हो जाएगी पी। अब यहाँ से ए बी निकालना है तो कितना हो जाएगा, देखो ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा के हिसाब से ये देखो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे। तो यहाँ से अगर हम लगा दें टेन थीटा इजक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेस। तो बेस कितना हो जाएगा बी डी, तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई पी। तो यहाँ से ए बी निकालना था तो ए बी इजक्वल टू हो जाएगा पी टेन थीटा। तो अब सारे ऑप्शन में क्यू इजक्वल टू 0 रख के देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करता है। जो ऑप्शन मैच करेगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ए बी इजक्वल टू कितना आना चाहिए पी टेन थीटा। करते हैं हमें क्यू की वैल्यू 0 रखना है, तो यहाँ पे क्यू इजक्वल टू 0 रख दिया, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर साइन थीटा और ये तो 0 ही हो गया क्यू, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर देखो साइन थीटा और यहाँ से पी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा टेन थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसके हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी अगर रखते हैं, यहाँ पे क्यू 0 रख दिया तो यहाँ पे क्यू 0 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया पी स्क्वायर बटे पी कॉस थीटा। ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। तो एक लाइन में भी आंसर आ सकता है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एक्सप्रेशन tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a कैन बी रिटेन एज। ये फॉर्म दे रखा है, ठीक है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए ए बी सी डी। ठीक है, इसका देखते हैं सोल्यूशन। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो tan a को सिंपल क्या लिख सकते हो साइन ए डिवाइडेड बाई क्या कॉस ए। कॉट की क्या लिख सकते हैं 1 माइनस देखो कॉस ए लिख सकते हो, इसको साइन ए, ये सिर्फ फार्मूला लिख दे रहा हूँ बस और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan को क्या लिख सकते हो साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ओके, फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये साइन ए बटे कॉस ए, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए बटे, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई कितना कॉस ए। ठीक है, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, देखो साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये साइन ए ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा देखो साइन ए डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए। ये तो क्या पहले का, दूसरे का क्या लिख सकते हो, ये देखो क्या है कॉस ए डिवाइडेड बाई कितना है साइन ए। ओके, और यहाँ से कॉस ए माइनस साइन ए, तो यहाँ से कॉस ए ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ये हो गया, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर का ऊपर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ये हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए, और ये प्लस में क्या है देखो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। ओके, देखो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे देखो लिखा है साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पे लिखा है कॉस ए माइनस ए, इसका मतलब माइनस कॉमन लगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, तो ये यहाँ से देखो साइन स्क्वायर ए कॉस ए इंटू में साइन ए माइनस का कॉस ए। ओके, और ये हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हो तो क्या हो जाएगा ये साइन ए, अब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए। ठीक है,
तो यहाँ से देखो क्या है, इन दोनों में क्या है, ये कॉमन है, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/sin A माइनस कॉस ए। ओके, और यहाँ से जो ऊपर बचेगा ये हो जाएगा sin² A डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, और माइनस में cos² A डिवाइडेड बाई sin A। ओके, तो यहाँ से देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, sin A cos है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा sin³ A माइनस cos³ A। ठीक है, ये तो इसका हो गया, ये तो ऐसे रहेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, ये हो गया a³ माइनस b³। a³ माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³। ठीक हो, a माइनस b इंटू में a² प्लस b² प्लस में ab यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा देखो a माइनस b, तो यानी हो जाएगा sin A माइनस कॉस ए इंटू में स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा sin² A प्लस में cos² A प्लस में दोनों का मल्टीप्लाई sin A cos A। ओके, और नीचे देखो ये कितना है, sin A माइनस कॉस ए इंटू sin A cos A। ओके, तो यहाँ से sin A माइनस कॉस ए, sin A माइनस कॉस ए, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और sin² A प्लस cos² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस sin A इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई sin A इंटू कॉस ए। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर दिया तो हो जाएगा 1/sin A cos A प्लस में sin A इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई sin A इंटू कॉस ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/sin A और 1/cos A, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1/sin A क्या हो जाता है, cosec A, और 1/cos कितना हो जाता है, sec A, और ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, +1। तो देख लो ये कौन सा ऑप्शन है, यहाँ से आया है sec A cosec A +1, तो ऑप्शन नंबर बी ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ से दिया लेट f ऑफ k x इक्वल टू 1/k साइन की पावर kx प्लस में cos की पावर kx वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब x क्या है, सारे रियल नंबर है और k ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। देन f4x माइनस f6x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बताया नहीं है। सोल्यूशन देखते हैं इसका। यहाँ पे क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया है f ऑफ k x इक्वल टू 1/k साइन की पावर kx प्लस cos k की पावर x। ठीक है, और यहाँ पे f ऑफ 4x माइनस f ऑफ 6x इसकी वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे x रियल नंबर है और k ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखो यहाँ पे f4x, यहाँ k इक्वल टू 4 रखो और f इक्वल टू 6 रखो, दोनों का डिफरेंस निकालो। तो देखो f इक्वल टू हम क्या लिखते हैं 4, ये वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो जैसा किया गया वैसा करो। तो f इक्वल टू कितना, k इक्वल टू कितना रखो 4, तो हो जाएगा f ऑफ 4x इक्वल टू 1/4, ये हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x। ओके, और दूसरा लिखा है k इक्वल टू 6 रखना है, तो f ऑफ 6x इक्वल टू 1/6, ये हो जाएगा साइन की पावर 6x प्लस में कॉस की पावर 6x। अब इन दोनों का डिफरेंस किया गया तो यहाँ पर डिफरेंस कर दो माइनस माइनस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो, f ऑफ 4x माइनस में f ऑफ 6x इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ से देखो f ऑफ 4 ये माइनस करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से फिर माइनस करो तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x माइनस 1/6, ये हो जाएगा साइन की पावर 6x प्लस में कॉस की पावर 6x। ओके, फिर इसको क्या लिख सकते हो देखो, ओके देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/4 और इसको साइन की पावर 4x, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ओके, माइनस में 1/6 और इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस में कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब। ओके, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ऐसा लिख सकते हो। फिर यहाँ से ये वैल्यू रख दो a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x ना, इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 2
इंटू देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, और यहाँ से देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ से ए प्लस बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से ए की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा, ये फिर वही आ जाएगा साइन पावर 4x प्लस ये हो जाएगा कास पावर 4x माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, फिर इसको लिख सकते हो 1, फिर ये देखो वही कंडीशन हो गई, ये वाला पहला वही स्टार्टिंग वाला गया, तो ये भी लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर दिस कॉस स्क्वायर, और ये ऑलरेडी था तो ये हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, ऐसा हो जाएगा। फिर देखो इसके जगह पर हम यही लिख देते हैं, ठीक है। फिर देखो ये हो जाएगा 1/4 और साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये हमने बता दिया, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, और ये जाएगा माइनस का 1/6 और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर जब इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कराओगे इसमें और 1/6 से मल्टीप्लाई करो तो ये केवल नंबर ये बचेगा, वो हो जाएगा 1/4 माइनस का 1/6, ये केवल बचेगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए बाय बाय।